बच्चों, आज हम पाठ 9 टिकट एल्बम पढ़ेंगे और समझेंगे भी। इसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी जी। आपका जन्म 30 मई 1931 को हुआ और 15 अक्टूबर सन 1905 को आपका देहांत हो गया। आप तमिल भाषा के लेखक थे। बाद में इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया गया। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कहानी है ऐसे दो बच्चों की है, राजप्पा और नागराजन की, जिन्हें टिकट इकट्ठा करके, ये देशों के स्टैम्प्स होते थे बेटा, इकट्ठा करके उसका एल्बम बनाने के लिए उनको बहुत शौक था। और पहले तो कक्षा में सभी लोग राजप्पा के एल्बम को पसंद करते थे। राजप्पा का जो एल्बम था वो बिल्कुल दिखने में साधारण था और उसमें बहुत कीमती कीमती टिकट जो थे वो लगे हुए थे। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक छोटी सी ये भी बात बताना चाहूंगी बेटा, कि ये जो कहानी है ये बहुत वास्तविक कहानी है जो आज भी हमारी कक्षाओं में घटित होती है। आज आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए, परियोजना कार्य जो दिए जाते हैं बनाने के लिए, कई बच्चे उसकी अंदरूनी जो उसका मैटर रहता है उसके लिए बहुत कीमती कीमती चीज़ें और बातें जुटाकर ढूंढ ढूंढ कर लिखते हैं, और कई बच्चे सिर्फ ऊपरी दिखावट में लगे रहते हैं। माँ बाप के मना करने के बाद भी वे सिर्फ दिखावट के तौर पर अपने प्रोजेक्ट फाइल को सजाते हैं, लेकिन अंदरूनी जो उसमें बातें लिखी रहती है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। और इसी प्रकार की ये भी कहानी है। जो राजप्पा था वो बहुत मेहनत करके टिकट यहाँ वहाँ से लेके आके जमा करके इकट्ठा करता था, और जो नागराजन था उसका एल्बम दिखने में सिर्फ सुंदर था, लेकिन अंदर इतने कीमती स्टैम्प्स नहीं लगे थे। पहले तो सारे बच्चे, सभी छात्र छात्राएं राजप्पा के टिकट एल्बम को ही पसंद करते थे और उसके पीछे भागते रहते थे। लेकिन नागराजन के मामा जी ने, जो सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने एक एल्बम गिफ्ट के रूप में उसे भेजा। तब से सुंदर दिखने वाले एल्बम के पीछे सारे बच्चे दीवाने से हो गए। शाला लगने के पहले और आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे नागराजन को घेरे रहते और नागराजन अपनी गोद में रखकर बच्चों को अपना एल्बम दिखाता, किसी को छूने तक नहीं देता। राजप्पा ने ये सब देखकर ईर्ष्या करता और नागराजन को घमंडी कहता, पर उसकी इन बातों का कक्षा के सभी बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता। वे तो बस उसकी सुंदरता के पीछे पागल से हो गए थे। कक्षा की जो लड़कियां थी वो भी एल्बम देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। पार्वती नाम की एक बच्ची, जो सारी लड़कियों से थोड़ी कुछ ज्यादा स्मार्ट थी, उस लड़की ने नागराजन से एल्बम लिया और नागराजन ने भी उसे अपना एल्बम कवर चढ़ा के दिया। सब लड़कियों ने मिलकर देखा और शाम को वापस भी कर दिया। अब तो राजप्पा का एल्बम कोई भी नहीं पूछता था और पहले सभी उसे देखने के लिए मधुमक्खी की तरह उसके पास झूमे रहते थे। राजप्पा मन ही मन बहुत दुखी था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके और कीमती कीमती स्टैम्प्स जो थे वो इकट्ठा किए थे। दूर दूर तक दोस्तों के पास जा जाकर, नुकसान उठाकर, समय बर्बाद करके टिकटें जमा जो की थी, इसको बनाने के लिए वह देर तक भूखा भी रहा और अपना समय भी बहुत उसने बर्बाद किया था। उसका एल्बम स्कूल भर में सबसे बड़ा भी था। अब सब कुछ बदल चुका था। कोई उसके एल्बम की चर्चा तक अब नहीं करता था। सरपंच के लड़के ने तो उसके एल्बम को 25 रुपए में भी मांगा, लेकिन राजप्पा ने नहीं दिया, क्योंकि वह उसे जान से भी प्यारा था। अब तो लड़के राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगे
और उसके एल्बम को फिसड्डी सा बताने लगे। फिसड्डी मतलब जो बिल्कुल बेकार सा हो। सब बच्चे नाग राजन का एल्बम देखते तो राजप्पा की नीची नजरें हो जाती और वो भी अपनी नीची नजरों से उस एल्बम को देखता, दिल से नहीं देखता, क्योंकि उसे ईर्ष्या हो रही थी और ईर्ष्या के साथ दुख भी हो रहा था। सच में नागराजन का एल्बम दिखने में बहुत ही प्यारा था। जितने टिकट उसमें लगे थे उतने टिकट राजप्पा की एल्बम से कम थे। मतलब राजप्पा के जो एल्बम में टिकट लगे थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन सुंदरता में तो किसका एल्बम था? नागराजन का। यदि हम टिकटों की तुलना करें तो राजप्पा के एल्बम को ज्यादा अच्छा कहेंगे, पर बच्चों के मन पर तो नागराजन का सुंदर एल्बम जिस पर मोतियों के अक्षर से उसका नाम भी लिखा था, बस वही छाया हुआ था। राजप्पा का मन बहुत दुखी था। कक्षा में एक छात्र ने उसे ईर्ष्यालु मतलब जलनखोर तक कह दिया था। राजप्पा ने अपने एल्बम की तारीफ पर सभी लड़के नागराजन की एल्बम की ही तारीफ करते। सभी लड़कों ने एक साथ मिलकर गाना गा गा कर राजप्पा के एल्बम को कूड़ा तक कह डाला, मतलब कचड़ा तक कह डाला, और उसे सब मिलकर एक साथ गा गा कर चिढ़ाते रहते। राजप्पा ने सोचा अब इस बारे में बात करना इन लड़कों से बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वे सिर्फ एल्बम की ऊपरी दिखावट पर आकर्षित हो चुके हैं। वह दुखी हो गया कि सिंगापुर से आए इस एल्बम ने एक ही दिन में नागराज को कितना मशहूर कर दिया था। अब नागराज बहुत मशहूर हो चुका है और राजप्पा जो था वह बहुत उदास होने लगा। मन ही मन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। उसे अब ना खाने का होश रहता और ना पीने का। उसे अपनी खुद की एल्बम भी अब कचड़ा लगने लगी थी और वह सोचने लगा कि मैं कितनी मेहनत से इसे टिकट जमा करके मैंने बनाया और बस एक एल्बम की सुंदरता में मेरा एल्बम कूड़ा बन गया। राजप्पा ने तय कर लिया कि वह अब नागराजन के पास जाएगा और उसे बेवकूफ बनाकर उसके कुछ टिकट उससे ले लेगा, ताकि मेरा एल्बम थोड़ा सा और अच्छा लगने लगे, आकर्षित हो जाए। लेकिन मैं यह बात आप लोगों को बताना चाहूंगी बेटा कि राजप्पा जो था वो हमेशा इसी तरह के काम करता था। अपनी ज्यादा टिकटें दूसरे बच्चों को दे देता था और उनकी जो बड़े देशों की टिकट रहती थी वो ले लेता था। मतलब एक्सचेंज करके अपनी टिकटें जमा करता था और उसने यही विचार किया कि मैं जाके नागराज के पास ऐसे ही करूंगा और उसकी कुछ टिकटें ले लूंगा और मेरा एल्बम अच्छा कर लूंगा। यही सोचकर वो उसके घर के लिए निकल गया। नागराज के घर पर पहुंचा और वह घर पर नहीं था। जैसे ही वह नागराज के घर पे पहुंचा उसने क्या देखा कि अपू और नागराजन दूसरे शहर गए हुए हैं। घर पर उसकी बहन जिसका नाम कामाक्षी था वो थी और जैसे ही वो उसके पास गया तो कामाक्षी ने उसे बैठाया और उसने अपने भाई की एल्बम की तारीफ की। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था कि देखो बहन भी उसकी एल्बम की इतनी तारीफ कर रही है। थोड़ी देर के बाद उसको कमरे में बिठाकर कामाक्षी नीचे चली गई। बस राजप्पा को मौका मिल गया। धीरे से उसने चाबी ढूंढी अलमारी की और अलमारी से नागराजन का एल्बम चुरा लिया। थोड़ी देर के बाद मौका पाकर वो अपने घर की ओर रवाना हो गया और जाकर अपने कमरे की अलमारी के पीछे उसने एल्बम छिपा दिया। रात को 8 बजे अपू आया और अपू ने राजप्पा को नागराजन के एल्बम के गुम होने का संदेश दिया। उसने बताया कि उसकी एल्बम जो है वो
चोरी हो गई है और वो बहुत रो रहा है। राजप्पा चुप रहा। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार अलमारी के पीछे जाता, एल्बम निकालता, देखता और वापस रख देता। रात को तो उसने खाना भी नहीं खाया था और चिंता और भय के कारण उसका चेहरा भी अब डरावना सा हो गया था। अब क्या हुआ, सारे जो उसके विचार थे वो बदलने लगे और उसे पछतावा भी होने लगा। सुबह सुबह अपू फिर आया और उसने राजप्पा से कहा कि कल जब मैं और नागराजन शहर गए थे तो तुम ही उसके घर आए थे ना। इतना सुनकर उसने सिर्फ सिर हिला दिया, जिसमें ना हाँ था ना ना। इसका अर्थ जो था, अपू समझ गया कि इसने कुछ तो किया है। बस जैसे ही नागराजन के बारे में उसे पता पड़ा कि वो फूट फूट कर रो रहा है, तो अपू ने उसे बताया कि उसके पिताजी भी पुलिस में हैं और वो पूरी फोर्स लगाकर किस चोरी को पकड़ सकते हैं। इतना सुनकर राजप्पा डर गया और अपू ने धीरे से उसे चेतावनी भी देकर वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसे लगा कि राजप्पा को लगा कि पुलिस आई है उसे घर की तलाशी लेने। वो तुरंत एल्बम उठाकर बाथरूम की ओर भागा। उसने देखा कि माँ ने अंगीठी मतलब सिगड़ी जलाई हुई थी गर्म पानी करने के लिए। उसने वो एल्बम को सिगड़ी में डाल दिया जलने के लिए और दुखी भी हो गया कि कितनी मेहनत से मेरे मित्र ने ये एल्बम बनाई थी और मैंने इसे आग के हवाले कर दिया। उसकी आंख में आंसू थे। माँ ने दरवाजा खोलने के लिए राजप्पा को आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं आया। इतने में माँ आ गई और माँ ने कहा, जल्दी बाथरूम से बाहर निकलो, तुम्हारा मित्र आया है तुम्हें ढूंढता हुआ, नागराज। इतना सुनकर वो डर के मारे बाहर आ गया और जैसे ही वह नागराजन से मिला तो नागराजन रोने लगा और उसे अपने एल्बम गायब होने की बातें बताई। बातें सुनकर वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पछतावा हो रहा था राजप्पा को, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया था। फिर पछतावे के कारण उसने यही सोचा कि ये तो बहुत दुखी हो गया है मेरा मित्र, मैं एक काम करता हूँ कि ऐसे अपनी एल्बम दे दूंगा और मेरा दंड भी शायद इसी प्रकार मुझे मिल जाएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि नागराजन तुम मेरा एल्बम ले लो। नागराजन को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगा इतना प्यारा मेहनत से बनाया हुआ एल्बम ये मुझे कैसे दे रहा है। हो सकता है कि मेरा सच्चा मित्र है और मेरे से ज्यादा इसे दुख है मेरे एल्बम के गायब होने पर। नागराजन उस बात से सहमत हो गया और उसका एल्बम लेने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने एल्बम दिया, राजप्पा ने नागराज को एल्बम दिया, उसने गले लगाया और खूब फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसने एक प्रार्थना उससे की कि मेरे भाई नागराज, तुम ये एल्बम लेके जा रहे हो, लेकिन मुझे एक रात के लिए इसे रखने दो, कल तुम ले जाना। और जो नागराज था वो तैयार हो गया। राजप्पा ने उस एल्बम को लिया और उसे इतना पछतावा हुआ अपनी करनी पर कि मेरा इतनी प्रिय चीज़ मुझसे मेरे गलत काम के कारण छिन रही है। वो अपने ऊपर कमरे में गया और फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपने एल्बम को अपनी छाती से चिपका लिया। बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी हमें किसी की भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो उस पर नियत नहीं डालना चाहिए। हमें अपनी ही चीज़ों पर संतुष्टि बनाए रखना चाहिए। थैंक यू बच्चों।